स्मैक, एमडी, चरस, गांजा और न जाने क्या क्या नाम होते हैं। ये वो उन वस्तुओं के नाम हैं, या यूं कह सकते हैं कि उन मादक पदार्थों के नाम हैं जिन्होंने या जिन मादक पदार्थों ने इस क्षेत्र के कई युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कई घरों में आज इन नशीले पदार्थों के कारण 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। कई बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पिता आएंगे, हमारे लिए खाना लेकर आएंगे। कई पत्नियां, कई मां, कई बहनें इंतजार कर रही हैं कि वो आएगा, लेकिन वो कहीं स्मैक, एमडी, चरस, गांजे की उन पाउच के साथ कहीं कंटीली झाड़ियों में बैठ कर के या फिर सुनसान जगह पर बैठ कर के नशा कर रहा है। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि नशा, ये स्मैक, एमडी, चरस, गांजा इन युवाओं को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है? ये लत कितनी बुरी है, इसका असर क्या है? मैं 2-3 कहानियां आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 2-3 वाकया जो हैं, 2-3 घटनाएं हैं, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद ये बात भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब क्या चल रहा है, कहां से इसकी चैन है और आखिर ये सप्लाई करने वाले लोग हैं, इन पर कड़ी कार्यवाही पुलिस या अन्य विभागों की ओर से क्यों नहीं की जा रही? दरअसल ये जो नशा है, इस नशे के लिए धीरे धीरे लत में पड़ने वाले युवा वर्ग फिर इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि फिर चाहे जो कुछ हो उन्हें नशा चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो अपनी बीवी के, अपनी बहन के, अपनी माँ के गहने तक बेच देते हैं। उनके पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो वो किसी भी घर में जाकर के डाका डालते हैं, चोरी कर देते हैं। उनके पास अगर पैसे नहीं हैं तो कोई गरीब व्यक्ति अपने घर का सामान लेकर के जा रहा होता है तो उससे छीन कर वो चले जाते हैं। कोई महिला जा रही है तो उससे गहने लूट लेते हैं। यानी कि उनको हर समय और किसी भी सूरत में उन्हें नशा चाहिए, उनके लिए पैसे चाहिए। अब कुछ घटनाएं जिन पर हम जिक्र करेंगे, मैं किसी जगह का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। इस नशे के लिए उस व्यक्ति ने अपने दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेचना तक भी स्वीकार कर लिया। वो बेचने पर उतारू हो गया। ये तो भला हो उसके आसपास के पड़ोसियों का, आसपास के लोगों का, उनको भनक लग गई और उस नशेड़ी से उसके 2 बच्चों को छीन करके उनके परिवार के लोगों को दे दिया। मैं घटना ऐसी भी सुनाऊंगा कि एक व्यक्ति नशे में इतना डूब गया कि उसकी पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर। मैं घटना ऐसी भी सुनाऊंगा कि इस नशे में एक युवक ने अपनी मां का मर्डर तक कर डाला। हालांकि उस घटना का पर्दाफाश या खुलासा नहीं हुआ, लेकिन यह सच्चाई है। एक घटना मैं ऐसी सुनाना चाहूंगा कि इस नशे के लिए एक युवक ने अपने घर का सारा गहना चोरी करके बेच दिया। एक घटना ऐसी भी सुनाऊंगा कि एक युवक दिन रात नशा करता है, चोरियां करता है। उसकी बीवी मजबूरन अपने बच्चों को पालने के लिए न जाने क्या क्या करती। आखिर कहां जा रहा है ये युवा वर्ग और इन पर ध्यान कौन देगा? आखिर हम सब लोग इस प्रकार की नशीली जो पदार्थ हैं, नशीली सामग्रियां हैं, इनके खिलाफ आवाज कब उठाएं? पिछले दिनों हमने देखा कि जोधपुर में करीब 104 करोड़ रुपए की नशीली पदार्थ एक फैक्ट्री में मिली गई जहां पर वो बन रही थी। उससे कुछ दिन पहले जोधपुर के एक और जगह पर यह मिला। हम लोग कोसते हैं कि बंबई या दिल्ली से या फिर गुजरात से हमारे यहाँ इस मारवाड़ क्षेत्र में इस प्रकार के नशीले पदार्थ आते हैं, सप्लाई करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारे आसपास ये बन रहा है? कोई गारंटी नहीं कि ये फैक्ट्रियां आने वाले दिनों में बाड़मेर में भी मिल जाए। ऐसे काम कहां कहां चल रहे हैं। जरूरत है आपको, मेरे को और हमारे आसपास तमाम लोगों को जागरूक होने की, जो लोग नशा कर रहे हैं उनको समझाने की, उनको कुछ ऐसी घटनाएं बताने कि आप लोगों के नशे के कारण जो किस तरीके से आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं। आखिर हम सब लोग कब इन तमाम बातों को लेकर जागरूक होंगे और आगे आकर आवाज उठाएंगे?
जरूरत उस पुलिस और प्रशासन को भी है या तमाम उन विभागों को भी है जो इस प्रकार की नशीली पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही करती है। जाने अनजाने में भले ही देरी हो गई हो, लेकिन आखिर इस युवा वर्ग को बचाना हमारा अधिकार, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।